Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स और टॉपिक रेमेडीज़ इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इसको आप क्वेश्चन कह लें या इसको टॉपिक कह लें, जुडिशल रेमेडीज़ एंड एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ या रेमेडीज़ अवेलेबल इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, या ऐसी कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर किसी भी इंसान को या इंजर्ड पर्सन को या हर्टेड पर्सन को प्रोवाइड की जाती हैं। जर्नली नेचुरल ऑफ लॉ या जर्नल हमारा लॉ ऑफ जस्टिस जो है, ये किसी भी इंजर्ड शख्स को या किसी भी अग्रीव्ड पार्टी को ऐसी बहुत सी रेमेडीज़ प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर सिविल और क्रिमिनल भी हैं, उसके साथ साथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी अवेलेबल है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर भी दो तरह की बेसिक रेमेडीज़ हैं, एक जुडिशल रेमेडीज़ और एक एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़। इन्हीं का आज हम जिक्र करेंगे कि जुडिशल रेमेडीज़ कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे प्रोवाइड की जाती हैं, और एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ कब कब आप ले सकते हो, और कब कब अगर आप एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ लेते हैं तो आपके ऊपर कोई लीगली इशू नहीं है, यानी कि आप ये कोई क्राइम नहीं होगा, आपके अगेंस्ट कोई टॉर्ट नहीं हो सकता, आपके अगेंस्ट कोई ऐसा केस फाइल नहीं किया जा सकता कि अगर आप वो एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ खुद से लेते हैं। मीनिंग ऑफ रेमेडीज़ जो हमारा हेडिंग है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे नोट्स अवेलेबल है मार्केट में इनोवेटिव लॉ एकेडमी के नाम से। मेरे लेक्चर उसी से मैं आपको देता हूं जो LLB के स्टूडेंट्स हैं और जुडिशरी के, तो लिहाजा मेरे नोट्स आप हायर कर लें, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ, कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं, कम से कम 10 रुपये पर लेक्चर, एक लेक्चर की बस। तो कम से मुराद ये नहीं कि 10 रुपये देकर आपने जान छोड़ा, इससे ज़्यादा आप जितनी आपकी हैसियत और इस्तात है आप डोनेशन कर सकते हैं। कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, जिस तरह से भी आपके लिए आसानी हो, जैसे आपके लिए पॉसिबल हो। और मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनका साया मेरे सर पर सलामत रखे और उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और एक और चीज़ मैं आज आपसे जिक्र करता चलूँ कि आपकी अक्सर मुझे कॉल्स आती हैं, मैंने कॉल्स टाइमिंग भी मेंशन की हुई है और कॉल्स की ड्यूरेशन भी मैंने मेंशन कर दी है। इसके बावजूद भी जो मुझे मतलब आज मुझे कॉल आई, उस कॉल करने वाले ने हद कर दी। कॉल करने वाला मुझे कॉल कर रहा है और मैं अटेंड करके बैठा हूँ और वो मेरी नोट्स के पेज गिन रहा है, और क्या है मुझे ये रहा है कि सर आपके फ़लाँ नोट्स के 46 पेज हैं, आपके फ़लाँ नोट्स के 85 पेज हैं, आपके फ़लाँ नोट्स के 72 पेज हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन बताएं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम बहुत कीमती है, मेरा टाइम तो शायद कीमती ना हो, लेकिन आपका टाइम बहुत कीमती है, तो सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चन करें, जो क्वेश्चन आपने पूछना हो। एक दूसरी पर्सनल डिस्कशन मत किया करें, मुझे इस तरह के मैसेज सेंड ना करें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जुमा मुबारक एट्सेट्रा, तो ये मैसेज मुनासिब नहीं। फिर जब आप कॉल करते हैं तो आप अपने उस क्वेश्चन को शॉर्ट कर लिया करें, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना है। आप मुझसे इतनी लंबी डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, इतनी लंबी बात, तो मैं समटाइम गुस्सा भी आता है मुझे, लेकिन मैं गुस्सा इसलिए नहीं करता कि अगर मैंने भी बेसिकली मैंने अपना नंबर दिया क्योंकि आप लोगों की पॉसिबिलिटी हो सके मेरे लिए, मैं जितना पॉसिबल अपने लिए आपको कर सकूं, आप लोगों की हेल्प कर सकूं जितनी मेरे लिए पॉसिबिलिटी हो। तो उसका जो नाजायज़ फ़ायदा जो आप इस तरह से ना उठाएं, बल्कि एक मौसूफ ने तो हद ही कर दी। मैं जेंडर का जिक्र नहीं करूंगा कि वो जेंडर कौन था, ही थी या शी थी। उन्होंने मुझे कॉल की और कॉल करके मुझे कहते हैं कि जी मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चले आपसे बात कर लेती हूँ। तो मतलब टाइम पास करने के लिए वो मुझसे कॉल पर बात कर रहे। तो काइंडली इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें। और जब आप क्वेश्चन करें तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि आज मुझे कॉल आई, वो मौसूफ जो है वो मेरे नोट्स के पेज गिनकर मुझे बता रहे हैं। अब यह मुझे अपने नोट्स के पेज का नहीं पता। फिर वो मुझसे पूछ रहे कि ये जो नोट्स है आपके, ये जो आपने बनाए हैं, ये किस तरह के हैं, अच्छे हैं या बुरे। तो मतलब अगर आपको अच्छे लगते तो आप उनको पढ़ें, अगर अच्छे नहीं लगते तो ना पढ़ें, लेकिन कम से कम उसे रेलिवेंट क्वेश्चन करें। इस तरह के आप इररेलेवेंट क्वेश्चन ना किया करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह से होता ही है कि मैं जो उसके बाद आने वाली कॉल्स हैं उनको भी अटेंड नहीं कर पाता या उनको भी सही से उनको बता नहीं पाता। तो एक चीज़, दूसरा, कॉल की टाइमिंग का ज़रूर ख्याल रखा करें। जो टाइमिंग मैंने मेंशन की हुई है सिर्फ उसी वक्त मुझे कॉल करें, उससे आगे पीछे कॉल ना किया करें। शाम की मैंने टाइमिंग मुकर्रर की हुई 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो काइंडली कॉल की टाइमिंग का ज़रूर ख्याल रखें और अपने क्वेश्चन को शॉर्ट किया करें ताकि मैक्सिमम मैं कॉल्स ले सकूं और बाकियों के भी आंसर कर सकूं। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर्स लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, रेमेडीज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। और काइंडली जो मैंने गुजारिश की उसको ज़रूर आप देखिएगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेमेडीज़। रेमेडीज़ क्या है? रेमेडीज़ ऐसी कंपनसेशन, ऐसा मुआवजा, डैमेजेस जो आपको कानून पे करवाता है इन केस ऑफ इंजरी, इन केस ऑफ हर्ट, इन केस ऑफ अग्रीव्ड पर्सन। किसी भी सूरत में जब आपको कोई इंजरी पहुंचती है, हर्ट पहुंचता है, तो लॉ आपको इस तरह की रेमेडीज़ प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट हेडिंग है जी डेफिनेशन ऑफ रेमेडीज़। रेमेडीज़ की डेफिनेशन क्या है? पेनल्टी व्हेन इंजर्ड पर्सन इज कंपनसेटेड बाय द रॉन्ग डूअर अगेंस्ट वायलेशन ऑफ हिज राइट थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ कॉल्ड रेमेडी। रेमेडी जब कोई गलत करने वाला शख्स किसी शख्स के राइट की वायलेशन करता है, तो जिसके राइट की वायलेशन हुई है
वो गलत करने वाले शख्स से जो कंपनसेशन लेता है थ्रू लॉ या थ्रू कोर्ट, वो आपकी रेमेडी होगी। काइंड्स ऑफ रेमेडीज, सबसे पहले जुडिशियल रेमेडीज और नेक्स्ट है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। जुडिशियल रेमेडीज is called legal remedies. There are those remedies which are being enforced by law of court in shape penalty in favor of injured person against wrongdoer। जो जुडिशियल रेमेडीज है, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, जो कानूनी कोर्ट है, जब आप किसी रॉन्ग डूअर से, गलत करने वाले शख्स से जो आपको मुआवजा दिलवाती है इंजर्ड शख्स को, वो आपकी जुडिशियल रेमेडीज कहलाती है। और भी बहुत सी जुडिशियल रेमेडीज है पेनल्टीज की सूरत में, ये एक आपको बताई डैमेजेस की सूरत में जो आप पे करते हैं। अच्छा, डैमेज और डैमेजेस दो अलग अलग वर्ड है। डैमेजेस कहलाते हैं वो कंपनसेशन, मुआवजा जो आपको दिलवाया जाता है, और डैमेज वो आपका लॉस, वो आपका नुकसान। तो इस चीज को जरूर रखेगा, मैंने मेंशन भी किया हुआ डैमेजेस। इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, डैमेजेस इज अ कंपनसेशन ऑफ द मनी टू इंजर्ड पर्सन बाय द रॉन्ग डूअर थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड डैमेजेस। मतलब डैमेजेस वो चीज जो कोर्ट ऑफ लॉ, कानूनी कोर्ट आपको दिलवाती है किसी रॉन्ग डूअर से इन केस ऑफ कंपनसेशन या इन केस ऑफ इंजरी। काइंड ऑफ डैमेजेस, इसके ऊपर मैं अलग से भी एक लेक्चर बनाऊंगा, इन सिंपल फॉर्म में बता देता हूँ। स्पेशल डैमेजेस, जनरल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, रियल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस। एंड नेक्स्ट जुडिशियल रेमेडी है जी इंजेक्शन। इंजेक्शन होता है किसी मामले को, किसी कार्रवाई को रुकवा देना या किसी दूसरे को उसके अंदर मुदाखलत करने से मना करवा देना। काइंड ऑफ इंजेक्शन, तीन तरह की काइंड्स है, प्रिलिमिनरी या प्राइमरी इंजेक्शन या इनिशियल इंजेक्शन या फर्स्ट इंजेक्शन। फर्स्ट इंजेक्शन इनिशियली स्टेज के ऊपर जो कोर्ट से आप रिस्ट्रेन करवाते हो किसी शख्स को कि अभी इसने काम शुरू किया, इसको इसके काम से रोका जाए। टेम्पोररी इंजेक्शन जो आर्जी इंजेक्शन होता है, किसी फैक्ट के पता होने तक या किसी फैक्ट की इंफॉर्मेशन तक कोर्ट एक मखसूस मुद्दत तक कुछ टाइम के लिए दूसरे शख्स को वो काम करने से रोक देती है, ताकि इससे जिसको इंजरी पहुंच रही है, अग्रीव्ड हो रहा है जो शख्स या जो हर्ट हो रहा है, उसकी रेडरिसल के लिए कोर्ट सामने वाले शख्स को कुछ टाइम के लिए रोक देती है कि आपने ये काम नहीं करना। नेक्स्ट किस्म इंजेक्शन की परमानेंट इंजेक्शन। परमानेंट इंजेक्शन कोर्ट एक मखसूस टाइम तक नहीं बल्कि लामहदूद टाइम तक परमानेंटली, मुस्तकिल तौर के ऊपर या बहुत लंबे टाइम तक किसी को कोई काम करने से रोक दे। नेक्स्ट है जी स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंपनसेशन, प्रॉपर्टी को कंपनसेशन की सूरत के अंदर प्रोवाइड करना, मुहैया करना। अगली एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज कौन कौन सी? अच्छा, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज इतनी आसान नहीं होती कि आप इनके अंदर बहुत सी बारीकियों को, कॉम्प्लिकेशंस को देखना जरूरी होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज की सूरत में अगर आप कोई ऐसा काम कमिट करते हो तो वो आपका क्राइम भी बन सकता है, वो आपके अगेंस्ट टॉर्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज तो हैं और मैं इनका जिक्र भी कर रहा हूँ, बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इनको देखना समझना बहुत जरूरी होता है और इनकी बारीकी को समझना कि आया जो काम आप कर रहे हो ये आउट ऑफ लिमिट तो नहीं चले जाओगे, किसी से इसकी जानी या माली नुकसान तो नहीं हो जाएगा। एनीवे, सबसे पहले एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज के अंदर सेल्फ हेल्प, अपनी मदद आपके तहत कोई काम करना। अगर कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपके खिलाफ कोई ऐसा काम कर रहा है, आपका हवा पानी कुछ रोक रहा है, तो अपनी मदद आपके तहत ही वहां पर कार्रवाई करना। नेक्स्ट, अगर किसी ने आपको आपके घर से या आपकी प्रॉपर्टी से निकाले तो री इंटर ऑफ लैंड, अपने ही लैंड के अंदर दोबारा से री इंटर होना। एक्सक्लूजन ऑफ ट्रेसपास, ट्रेसपास किसी की बेजा मुदाखलत करना उसकी इंटरेस्ट के अंदर, उसकी ज़मीन के अंदर, उसके ज़ाती मामला के अंदर। अगर कोई शख्स या कोई जानवर आपके घर में दाखिल हो गया, नुकसान कर रहा है आपका, तो आप कोर्ट की परमिशन से बगैर, कोर्ट की परमिशन के बगैर ही उसको बाहर निकालोगे, अपने घर से उसको एक्सपेल करोगे, उसको अपनी रेंज से बाहर निकालोगे। तो यहाँ पर भी आप अपनी मदद आपके तहत ये काम ट्रेसपास की सूरत में कर सकते हैं। रिसेप्शन ऑफ गुड इन कोर्ट ऑफ लॉ, रिसेप्शन ऑफ गुड इन एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी इफ अ पर्सन हु हैज़ बीन deprived from his property or thing he has right of repossess them। रिसेप्शन ऑफ गुड, अगर कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लैंड के अंदर किसी इस तरह की चीज़ को तोड़ रहा है, किसी फल को, किसी भी ऐसी थिंग्स को जो आपका राइट है पोजेशन का उसके ऊपर कब्जे करने का, तो ऐसी सूरत में आप कोर्ट की परमिशन के बगैर उसको रोक सकते हो, उसके ऊपर एक मखसूस फोर्स यूज़ करके अपने घर से, अपनी लैंड से या उस चीज़ से उसको बाहर निकाल सकते हो पर गुड फेथ, गुड पर्पज़ के लिए। अबैटमेंट ऑफ न्यू सेंस, अगर कोई न्यूसेंस की, शोर शराबे की, गालम गलोच की, लड़ाई झगड़े की कोई अबैटमेंट कर रहा है, तो वहाँ पर भी आप कोर्ट की परमिशन से बगैर ही उनको रोक सकते हो, उनको उस काम से मना करवा सकते हो। ऑब्जेक्ट ऑफ रेमेडीज, तो ऑब्जेक्ट ऑफ रेमेडीज इज लॉ ऑफ टॉर्ट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ पर्सन, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ रेपुटेशन इंक्लूड इन दिस लॉ। रेमेडीज का मतलब किसी भी शख्स के राइट की प्रोटेक्शन करना, उसकी इज्जत की प्रोटेक्शन करना, उसकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करना, उसको हर तरह से सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना एक स्टेट के अंदर, एक रियासत के अंदर। Second object of law of torts, build a financial pressure on the wrongdoer by receiving the amount of compensation in the form of money of judicial injured person। जो दूसरा पर्पस है रेमेडी का वो ये है कि कानून रॉन्ग डूअर, गलत करने वाले के ऊपर ये प्रेशर डेवलप करता है
कि वो कंपनसेशन दे, ताकि नेक्स्ट टाइम वो शख्स और ज़्यादा केयरफुल रहे इस तरह के मामले में, क्योंकि इस तरह की गलती सरजद ना करे जिससे किसी के राइट की वायलेशन हो। तो बेसिकली इन फ्यूचर उस रॉन्ग डूअर को रोकना और इन प्रेजेंट इस अग्रीड पर्सन को कंपनसेशन प्रोवाइड करना ताकि ये अपना रेड्रेसल कर सके, अपना मुदावा कर सके। थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ टू स्टॉप ऑफ द इंटेंशनली और अनइंटेंशनली नेग्लिजेंस और वायलेशन ऑफ राइट। थर्ड जो इसकी टाइप है, इसकी जो किस्म है ऑब्जेक्ट ऑफ रेमेडीज़ की, जानबूझकर या अनजाने में जो की गई गलती है उनसे लोगों को रोकना, लोगों को इतना उनकी जो वैलिडिटी है, उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको इतना स्ट्रिक्ट कर देना कि वो अपनी लाइबिलिटी को सोचे समझे, इसके ऊपर अमल करें, सख्ती से इसके ऊपर इन्फोर्स करवाएं, किसी के जानबूझकर या अनजाने में गलती या नुकसान ना, किसी का सरजद हो जाए, किसी के लिए बायस नुकसान ना बने। नेक्स्ट है जी व्हेन रेमेडीज इज नॉट एप्लीकेबल। कहाँ पर रेमेडीज एप्लीकेबल नहीं होंगी? 3 स्टेजेस है जी। क्रिमिनल केस के अंदर रेमेडीज एप्लीकेबल नहीं होंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अगर टूटता है वहां पर रेमेडीज एप्लीकेबल नहीं होंगी। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जहां पर ट्रस्ट ब्रीच होता है। ट्रस्ट कब ब्रीच होता है, कैसे ब्रीच होता है, इसके ऊपर मैं एक मजीद लेक्चर बनाऊंगा रिलेशनशिप के अंदर कि ट्रस्ट अगर ब्रीच होता है तो वहां पर क्या किया जा सकता है। तो जहां पर ट्रस्ट ब्रीच होगा वहां पर रेमेडीज अवेल नहीं की जाएंगी। कि एग्जाम्पल दी है मैंने यहाँ पर, इफ ए इंटर इनटू द लैंड ऑफ बी विदाउट द परमिशन ऑफ बी। अगर ए बी के जमीन में दाखिल होता है बी की इजाजत के बगैर, उसके घर में, उसकी जमीन में, प्रॉपर्टी में, ए हैज कमिट टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास। ए ने ट्रेसपास टॉर्ट कमिट कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, आपके जितने भी स्कूल कॉलेजेस आपके जितने भी लॉ कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स है वहाँ पर मेरे व्हाट्सएप के लिंक मेरे इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर किया करें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर व सलाम।